We will start with section number 2 of wave optics. तो ये सेक्शन नंबर 2 में नॉर्मली हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम ऑल द टॉपिक्स मिक्स्ड. पहला क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अ थर्ड स्लिट इज मेड इन बिटवीन द टू स्लिट्स. दो स्लिट के बीच में तीसरा स्लिट आपने बना दिया. तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ऐसा होता है कि हमारे पास एक स्क्रीन है, इसमें एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा. यहाँ पे दो स्लिट्स है, you have two slits, 1 and 2. So you have two slits, one slit is here, one is here, and then you get a pattern. और इस पैटर्न में जो सेंटर होता है, सेंटर इट अपीयर्स द ब्राइटेस्ट. तो सेंटर में बनता है सेंट्रल ब्राइट बैंड. सेंट्रल ब्राइट बैंड के दोनों साइड से बनता है डार्क, दोनों साइड से बनता है डार्क, फिर बनता है वापस से ब्राइट. ऐसा अल्टरनेट होता है. अब इन्होंने बोला है कि अगर हम लोगों ने इसके सेंटर पे और एक तीसरा स्लिट बना दिया, सो इफ यू मेक अ थर्ड स्लिट एट द सेंटर, क्वेश्चन में बोला है अ थर्ड स्लिट इज मेड बिटवीन द डबल स्लिट्स, देन इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंजेस टोटली डिसअपियर, ओनली ब्राइट लाइट इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्ट्रिम, फ्रिंजेस ऑफ अनइक्वल विड्थ आर फॉर्म्ड, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज रिड्यूस्ड. ऑप्शन नंबर डी. क्यों? अब ऐसा क्यों होगा पता है? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ से ये दो सोर्सेस से इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, इन दोनों से इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो बनेगा लेकिन कॉन्ट्रास्ट विल रिड्यूस. ऑप्शन नंबर डी. सिंपल क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन भी सिंपल ही है. इन द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. अभी देखो जानबूझ के ना ये वर्ड्स में तुमको कंफ्यूज करते हैं. इधर बोला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इधर बोला सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमम प्रिंसिपल मैक्सिमम ये नॉर्मली हम लोग कहाँ यूज करते हैं? डिफ्रैक्शन पैटर्न. डिफ्रैक्शन पैटर्न नहीं है ये, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है, राइट. इंटरफेरेंस पैटर्न ही है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वर्ड यूज की. तो सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंटर पे जो ब्राइट बैंड बना उसका इंटेंसिटी कितना है? I0. और आपको पता होना चाहिए ब्राइट बैंड मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब 4I. कल बताया था मैंने, कोई बात नहीं, देख लेंगे. इफ वन ऑफ द स्लिट्स इज कवर्ड देन द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल बिकम. दोनों में से एक स्लिट को कवर कर दिया तो व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा? सी आई हैव, मैंने अभी बोला आपको सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल ब्राइट बैंड. सेंट्रल ब्राइट पे इंटेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम. और मैंने क्या बोला वो कितना होता है? 4I. उसमें से I पता है कौन होता है? इट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंडिविजुअल स्लिट्स. नहीं, I0/4 आंसर आएगा आपका. क्यों आएगा वो समझ लो अच्छे से. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही आंसर आ गया था. ये एक स्लिट है, ये दूसरा स्लिट है, ओके. ये स्क्रीन का सेंटर है. अब स्क्रीन के सेंटर पे क्या बना? ब्राइट बना. क्या बना? ब्राइट बना. अब आपको पहले ही पता होना चाहिए ब्राइट बने या डार्क बने या जो भी बने, रिजल्ट का इंटेंसिटी क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos phi. होता है कि नहीं? ऐसा होता है पक्का. इसमें से ये जो यहाँ से जो लाइट आ रही है ना पहले स्लिट से, उसका इंटेंसिटी I1 है, दूसरा कितना है? I2. अगर मैं मान लेता हूँ कि I1 और I2 इक्वल है और वो I है, ऐसा मान लेता हूँ, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है फिर? I प्लस 2 रूट I मतलब I का स्क्वायर मतलब बन जाता है 2I cos phi. तो तुमको याद है क्या? इट इज 2I. ये 2I है कि नहीं? और ये भी 2I है कि नहीं? तो 2I कॉमन निकला कि नहीं? हाँ कि ना? आपको याद आ रहा है क्या? हमने इसको लिखा था 2 cos square 5/2. तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया है 4I cos square 5/2. सिर्फ तुमको याद होना चाहिए जो सिंगल स्टेप का आंसर था, इतने सारे स्टेप्स करने पड़ गए. फॉर सेंट्रल मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब फेज डिफरेंस कितना होता है? 2n पाई.
और cos ऑफ 2n पाई कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या बन जाता है, 4i। क्या बन जाता है, 4i। इसी मैक्सिमम इंटेंसिटी को इन्होंने I0 बोला है। क्या बोला है, बराबर। तो यहाँ से I क्या हो गया, I0/4। सही है कि नहीं। अब मुझे बात बताओ, अगर मैं दोनों में से एक स्लिट को बंद कर देता हूँ तो लाइट से एक में से आ रहा है कि नहीं, है ना। और एक में से तो एक का इंटेंसिटी कितना है, I0/4। तो इंटेंसिटी कितना बन जाएगा, I0/4। सिंगल स्टेप आंसर था। सेंटर पे मैक्सिमा होता है, मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 4i होता है। I0 is 4i, where I is intensity of each source। तो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स, I0/4। अगर मैं एक स्लिट ही बंद कर देता हूँ, इसका मतलब लाइट से दूसरे स्लिट से आ रहा है, तो कितना लाइट आ रहा है, I0/4 ना। तो रिमेंबर, if one slit is covered, if one slit is covered, therefore the light is coming only from one slit. The light is coming only from one slit, and therefore intensity is I0/4. Good. तो क्वेश्चन में ऐसा बोला होता कि व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ ईच सोर्स, तो समझ में आ जाता कि I1 I2 मतलब I फाइंड करना है। लेकिन घुमा के पूछ लिया, इन्होंने पूछ लिया एक स्लिट बंद कर दिया, तो बताओ दूसरे मतलब व्हाट इज द इंटेंसिटी एट द सेंटर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। What is the minimum thickness of a film required for constructive interference in the reflected light from it? Okay, good. Given the refractive index of the film 1.5, wavelength of light incident on the film is 600 nanometer. अब ऐसा है, ये इसको बोलते हो थिन फिल्म इंटरफेरेंस। थिन फिल्म इंटरफेरेंस जो आपके सिलेबस में स्टेट बोर्ड में है नहीं। पर अभी सीईटी के इसका क्वेश्चन को आ गया तो मैं आपको रिक्वायर्ड फॉर्मूला बता देता हूँ, वो याद रख लेना और अच्छे से पढ़ना। व्हाट इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ फिल्म रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द रिफ्लेक्टेड लाइट। मैं तुमको थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि तुमको इंटरफेरेंस के लिए कितने कितने वेव्स चाहिए होते हैं, 2। और डोंट वरी, मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बाकी तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में ये वापस होने वाला है। इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग फिजिक्स आएगा, उसमें ये वापस आएगा, तब तुम डिटेल में कर ही लोगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। हमको इंटरफेरेंस के लिए चाहिए होते हैं 2 वेव्स, हमारे पास 2 वेव नहीं है, हमारे पास एक ही वेव है। रिमेंबर दिस, वी हैव 1 वेव। The wave comes like this, and you need to remember now. You have to remember. कोई भी स्लैब हो, ट्रांसपेरेंट स्लैब हो, वहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन होता है, पार्शियल रिफ्रैक्शन होता है। मतलब लाइट जो है ना वो पार्शियली रिफ्लेक्ट होता है। तो लाइट आया और लाइट पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ, ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ, गुड, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ, और वो पार्शियली रिफ्रैक्ट हुआ ऐसा। तो ये रे ऐसा आया था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आए पे, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और ये वापस से आए हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन इज इन सेम मीडियम। गुड। फिर उसके बाद दूसरे सरफेस पे भी वैसा ही हुआ, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ, और पार्शियली रिफ्रैक्ट हुआ। सिर्फ दूसरे सरफेस पे लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, बराबर, करेक्ट। फिर वापस से यहाँ पे भी वही हुआ, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ और पार्शियली रिफ्रैक्ट हुआ, ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ और पार्शियली रिफ्रैक्ट हुआ।
बराबर, वेरी गुड। ऐसा चलता रहेगा, फिर वापस से यही हुआ। तो ऐसा ना चलता रहने वाला है, इट इज गोइंग टू हैपन, कीप ऑन हैपनिंग। अब बस यहाँ तक जरूरी था ड्रॉ करना, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ अंटिल हियर। अब देखो ऐसा है, ये आर है तो ये भी आर है, ये आर है तो ये आर है, ये आर है तो ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ऐसा चलता जाएगा, बराबर, गुड। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक रे, ये रे ऐसा आया था और ये पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ था। ये जो रे है ना, ये रे आया, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ, इस सरफेस से वापस से पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे वापस से पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ, पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ। तो ओवरऑल ओवरऑल ऐसा होता रहेगा। तो यहाँ पे जो ये रे जा रहा है ना, एक और ये दो, इन दोनों का इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, और यहाँ पे जो रे जा रहा है इनका भी क्या होगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। इसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा वो ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से बनेगा। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इंटरफेरेंस पैटर्न दो बनते हैं, एक इधर बनता है, एक उधर बनता है, सही है। ट्रांसमिटेड के केस में जो भी फॉर्मूला तुमने डिराइव किए थे इंटरफेरेंस में, पार्ट डिफरेंस इक्वल्स टू एन लैम्डा, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, 2n+1 लैम्डा बाई 2। ट्रांसमिटेड के लिए वही कॉन्सेप्ट लगते हैं, रिफ्लेक्टेड में उल्टे हो जाते हैं। मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, और मैं पार्ट डिफरेंस डिराइव भी कर सकता हूँ, मैं करूँगा नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक यू शुड डू। बता देता हूँ आपको, दिस इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म, ये थिकनेस है। पहले कंडीशन लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्टेड लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और यहाँ पे ट्रांसमिटेड में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ट्रांसमिटेड में जो फॉर्मूला होता है वो वही है जो तुमने डिराइव किया, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाला। व्हाट इज द पार्ट डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव, एन लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या डिराइव किया था तुमने, 2m-1, हाँ 2m, अगर m के टर्म में लिख रहे हो तो, और n के टर्म में लिख रहे हो तो 2n+1। तो 2n+1 क्या, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, बराबर है, श्योर श्योर, 100%, पक्का पक्का। अरे बराबर है कि नहीं कंडीशंस, हाँ कंडीशंस बराबर है तो फिर आंसर भी बराबर आएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, गुड। रिफ्लेक्टेड में उल्टा हो जाता है, कंस्ट्रक्टिव के लिए आ जाता है 2n+1 लैम्डा बाई 2, और डिस्ट्रक्टिव के लिए आ जाता है n लैम्डा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, मतलब डार्क, तो उसका एनर्जी कहाँ गया, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कहाँ गया, उधर कंस्ट्रक्टिव में आ गया। उधर डिस्ट्रक्टिव हो तो इधर क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव हुआ। ऐसा चलता रहता है। अब यहाँ जो पार्ट डिफरेंस आता है ना, वो होता है 2μt, 2 × μ × t, पार्ट डिफरेंस। पहले तो बताओ पार्ट डिफरेंस मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाथ डिफरेंस, द डिफरेंस इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू वेव्स। अब देखो ऐसा है, ये जो वेव है, ये वेव, इसने तो बस इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया था, लेकिन दूसरा वेव है वो ऐसा आया, ऐसा गया, और फिर आगे गया। मतलब तुमको पता है पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है, थोड़ी सा पार्ट डिफरेंस बताऊं, ये ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको ओ बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। तो व्हाट इज द एक्स्ट्रा पाथ, ये वेव नंबर 1 है, वेव नंबर 2 है, व्हाट इज द एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल बाय वेव नंबर 2, AO प्लस OB, AO प्लस OB, और ये होता है 2μt, 2 × μ × t, क्योंकि एक आता है μt, दूसरा आता है μt, 2μt, then mu is the refractive index, राइट। फाइंड करना चाहो तो कर सकते हो, इफ यू वांट टू डिराइव यू कैन डिराइव, करोगे डिराइव, यू कैन डिराइव, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, सिंपल। क्यों पता है, मैंने ऑलरेडी बता के रखा है ये। डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ मीडियम इज ऑप्टिकल पाथ, पता है, ऑप्टिकल पाथ। व्हाट इज ऑप्टिकल पाथ, म्यू इनटू थिकनेस। तो ये म्यू इनटू टी आ गया ना, ये म्यू टी आया कि नहीं, एओ क्या आ गया, म्यू टी, एओ म्यू टी है, एओ क्या है, म्यू टी है,
और वो भी क्या है, म्यूटी है, तो कितना हो गया, 2 म्यूटी। अभी याद रखना है इसके बाद से ये। अब हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। तो हमको यहाँ पे कौन सा लाइट बोला है, रिफ्लेक्टेड। क्या बोला है, रिफ्लेक्टेड। और क्या पूछा है, कंस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव एंड रिफ्लेक्टेड लाइट क्या था, रिफ्लेक्टेड लाइट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पार्ट डिफरेंस क्या था, 2n+1 लैम्डा बाई 2, और पार्ट डिफरेंस खुद कितना था, 2 म्यू टी। तो इन दोनों इक्वेशन से तुमको क्या मिल जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिलेगा, 2 म्यू टी इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। और क्या बोला है, मिनिमम थिकनेस, क्या बोला है, मिनिमम थिकनेस मतलब पहला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस n इक्वल टू 1। तो फॉर मिनिमम थिकनेस, for minimum thickness n equals to 1. So put n equals to 1, so you have 2 mu t equals to 2 into 1 कितना, नहीं मिनिमम के लिए जीरो आएगा ना, क्यों जीरो आएगा, मिनिमम मिनिमम थिकनेस के लिए कौन सा इंटरफेरेंस बैंड की बात कर रहे हो, सेंट्रल, सेंटर के लिए क्या यूज करते हो, जीरो। तो n इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। तो n इक्वल टू जीरो, व्हाट इज n इक्वल टू जीरो, इफ यू पुट हियर क्या बन जाएगा ये, लैम्डा बाई 2। तो व्हाट इज थिकनेस, लैम्डा बाय 4 म्यू। ये आंसर आना चाहिए, लैम्डा बाय 4 म्यू। व्हाट इज लैम्डा बाय 4 म्यू, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना हम लोग। व्हाट इज वेवलेंथ, 600, 600 नैनोमीटर मतलब 6×10⁻⁷। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1.5, 1.5 into 4 is 6, 6 और 6 cancel। तो thickness is 10⁻⁷ meter, 10⁻⁷ meter, 10⁻⁷ कितना, आंसर देखो ना किसमें है, नैनोमीटर में है ना। अरे तो 10⁻⁷ को मैंने सिर्फ क्या किया, 10⁻²-2 एडजस्ट कर लिया, कर सकते हैं कि नहीं, 10⁻²-2 एडजस्ट किया क्या, यस। तो आंसर कितना आएगा, 100 नैनोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, है क्या ऑप्शन नंबर ए, यस ऑप्शन नंबर ए है, गुड। ओके, तो रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म, क्योंकि जो फिल्म हमने लिया वो थिन फिल्म है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डेमोन्स्ट्रेट द phenomena of interference we require two sources which emit radiation of nearly same frequency, no, nearly same frequency तो बीच में था, the same frequency, yes the same frequency। तो इंटरफेरेंस के लिए तुमको सेम फ्रीक्वेंसी वाले वेव्स की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर 3 mm apart मतलब स्मॉल d, the wavelength of light used is 5000 angstrom wavelength lambda, the distance between the slit and the screen is 90 capital D, the fringe width in mm is, simple सा क्वेश्चन है। Do you remember what is, do you remember what is fringe width का फॉर्मूला, lambda capital D by small d। वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम मतलब 510⁻⁷ मीटर। कैपिटल डी कितना दिया हुआ है तुमको, 90 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लिए। व्हाट इज स्मॉल डी, 3 mm, 3 into 10⁻³ कर लिए, गुड। 1 एंड 30 बराबर, करेक्ट। देन यू हैव लुक, ये 5 3 15 मतलब 1 और 5, 1 और 5, तो आ गया ऑप्शन नंबर ए और डी और बी में से कुछ आएगा। ये 10 इसको दे दिया, 10⁻⁻1 हो गया, और 10⁻⁷ -8, -8 बराबर ना, -8 और नीचे -3, -5, -5 बराबर क्या, पक्का पक्का देखो, 10⁻⁻1 -8 और नीचे -3 तो -5, और एम में पूछा है, एम में, तो -5 का इसको दे दो 10⁻², तो कितना हो गया 0.15, 0.15, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन,
अ थिन फिल्म तो कौन सा कंडीशंस अभी जो देखे थे वही थिन फिल्म इंटरफेरेंस वाले। अ थिन फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.4 लाइज ऑन द टॉप ऑफ अ ग्लास प्लेट के ऊपर एक सोप फिल्म है। व्हेन व्हेन विजिबल लाइट इज इंसिडेंट ऑलमोस्ट नॉर्मल टू द प्लेट, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू एडजेसेंट रिफ्लेक्शन मैक्सिमा, रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, are observed at two wavelengths 400 and 630 nanometer. The minimum thickness of the soap film is very good. Good question. सबसे पहले अभी क्वेश्चन वापस समझ लो एक बार। Thin film of soap solution lies on the top of a glass plate. Top of a glass plate. तो ये ग्लास प्लेट था। इस ग्लास प्लेट के ऊपर एक थिन फिल्म है सोप सॉल्यूशन का। थिन फिल्म है सोप सॉल्यूशन का, ऐसा थोड़ा सा इसको थोड़ा सा थिक दिख रहा है तो ऐसा। when visible light is incident normal to the plate to adjacent reflection maximum, जब हमने लाइट इंसिडेंट किया ऐसा नॉर्मल नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, ऐसा इंसिडेंट हुआ टू एडजेसेंट रिफ्लेक्शन मैक्सिमा, टू एडजेसेंट रिफ्लेक्शन मैक्सिमा, एडजेसेंट आजू बाजू वाले आर ऑब्जर्व एट द टू वेवलेंथ। तो हमको दो रिफ्लेक्शन में मैक्सिमा दिखे, एडजेसेंट मैक्सिमा दिखे। फॉर एग्जांपल एक मैक्सिमा यहाँ दिखा रिफ्लेक्शन में और एक उसके बाजू में दिखा। हमको ये नहीं बताया कि रिफ्लेक्शन मैक्सिमा का नंबर क्या है, मतलब कौन सा नंबर का ब्राइट बैंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ये नहीं बताया। सीधे बताया कि दो एडजेसेंट मिले, रिफ्लेक्शन में मिले। और दोनों का वेवलेंथ बता दिया 400 एंड 630 नैनोमीटर। द मिनिमम थिकनेस ऑफ सोप सॉल्यूशन इज, मिनिमम थिकनेस ऑफ सोप सॉल्यूशन इज। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करोगे? हाउ डू यू सॉल्व दिस? सबसे पहले क्योंकि ये एडजेसेंट है मतलब लगभग एक ही जगह पे बने हैं, मतलब इनका सेंटर से डिस्टेंस सेम है, सेंटर ऑफ द पैटर्न से डिस्टेंस सेम है। जब ऐसा हो, जब सेंटर से सेम डिस्टेंस पे बने ना, तो एक फॉर्मूला यूज कर लेना, एन लैम्डा इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये कहाँ से है बता देता हूँ मैं आपको, बता देता हूँ। सपोज सेंटर ऑफ द स्क्रीन था, मान लो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन है, मान लो इसी जगह पे, इस जगह पे एक n1 नंबर का मैक्सिमम बना और वहीं पे एक n2 नंबर का मैक्सिमम बना। ये अलग वेवलेंथ के लिए था और ये अलग वेवलेंथ के लिए था, तो दो अलग अलग वेवलेंथ का था, लेकिन डिस्टेंस क्या था सेंटर से, सेम था। डू यू रिमेंबर एक्स एन इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी? क्या देखे, क्या कैपिटल डी, स्मॉल डी, और ये सब कांस्टेंट है, तो एन लैम्डा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो एन लैम्डा कांस्टेंट हो गया, तो एन वन लैम्डा वन इक्वल टू एन टू लैम्डा टू, ऐसा लिख लेना आप, बराबर। गुड। देन एन वन लैम्डा वन, एन वन बाई एन टू इक्वल्स टू लैम्डा टू बाई लैम्डा वन। व्हाट इज लैम्डा टू वैल्यू? 630, यानी कितना है, 400। तो ये क्या आ जाएगा, हाउ मच इज दिस, हाउ मच इज दिस? 400 बोला ना, 400। मैं थोड़ा करेक्शन कर देता हूँ इसे, थोड़ा सा करेक्शन के बिना आंसर नहीं आएगा। 420 कर देता हूँ, उसके बिना आंसर नहीं आएगा। यू नो व्हाट इज 21 टू जा 42, 3 जा 60, मतलब एन की वैल्यू, एन वन की वैल्यू 3 है और एन टू की वैल्यू 2 है। मतलब पहले वेवलेंथ के लिए तीसरा मैक्सिमा है और दूसरे के लिए दूसरा मैक्सिमा, उसके बिना सॉलिड नहीं होगा ये। पक्का, करेक्ट, गुड। तो यार अब आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है मिनिमम थिकनेस ऑफ द सोप फिल्म, मिनिमम थिकनेस ऑफ द सोप फिल्म। हाउ डू यू फाइंड आउट थिकनेस ऑफ द सोप फिल्म? हाउ डू यू फाइंड आउट मिनिमम थिकनेस ऑफ द सोप फिल्म?
minimum thickness of the soap film. अभी थोड़ा टाइम पहले क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था मैंने. 2 mu t equals to 2n plus 1 lambda by 2. बता था ना, तो बताओ फिर अभी हाउ टू सॉल्व. जब ऐसे दो प्लेट्स वाले क्वेश्चन हो ना, क्योंकि दो इंटरफेरेंस पैटर्न है, फिर एन किसका, पहले का कि दूसरे का, तो कंफ्यूजन खत्म कर देते हैं. तो दो प्लेट्स जब हो, दो, तो मैं n1 के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, n1 तो μ1, क्योंकि दो है, एक ग्लास प्लेट है, एक सोप फिल्म है, तो दोनों में से एक के लिए लिख लेंगे. और पूछा भी तुमको सोप फिल्म का है, किसका पूछा है, सोप फिल्म, तो व्हाट ऑब्वियस सोप फिल्म का यूज करना पड़ेगा. फिर व्हाट इज μ1 फॉर सोप फिल्म, 1.4. व्हाट इज n1, n1 3. व्हाट इज लैम्डा 1 नहीं करेक्ट है, लैम्डा 1 कितना, 420 नैनोमीटर, 10⁻⁻9 अपॉन, बराबर. तो t इक्वल टू कितना आ गया, 3 इंटू 42, और आंसर किस में दिया हुआ है, नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो नैनोमीटर रखो. फिर नैनोमीटर में दिया है तो इसको कुछ करना नहीं, इसको सिर्फ इंटू 10 कर लेता हूँ. और ये क्या है, 10⁻⁻9 मतलब कौन है, नैनोमीटर है. गुड. अपॉन 1.4 इंटू 2, इसको ऐसा लिखो क्या, 1.4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1, 1 जा एंड 3 जा, 3 जा 9, 9/2 4.5, और ये ऊपर जाके 100. व्हाट इज 4.5 इंटू 100, कितना, 450 नैनोमीटर. ऑप्शन नंबर बी. चलो अगला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये अभी ठीक है, बिकॉज दिस इज फ्रॉम योर सिलेबस, वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था क्वेश्चन. In a two-slit experiment with monochromatic light, कॉमा गलत जगह पे है, monochromatic light, कॉमा, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the slit. If the screen is moved by 5 into 10⁻⁻2 meter towards the slit, the change in fringe width is 3 into 10⁻⁻5 meter. Good. If separation between the slits is 10⁻3 meter, the wavelength of light used is. ये अच्छा क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आ सकता है. पहले क्वेश्चन पूरा समझ लेना. हमारे पास ना ये स्क्रीन था, यहाँ पे स्लिट्स थे. हमको पता है कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो बनता है उसमें जो फ्रिंज विड्थ होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी. ये पता है ना आपको, पक्का. तो ये फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करता है, डी पे, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन. तो अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन चेंज करता हूँ तो फ्रिंज विड्थ चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा. और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि हम लोगों ने स्क्रीन को मूव किया, कितने डिस्टेंस में मूव किया, टूवर्ड्स मूव किया, टूवर्ड्स द स्लिट, टूवर्ड्स मूव किया, मतलब डी की वैल्यू क्या की हम लोगों ने, बढ़ाई की कम कर दी, कम कर दी. अगर डी की वैल्यू कम कर दी तो विड्थ कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा. इसका मतलब पहले तो ये डिसाइड कर देना चाहिए कि पहले केस में डिस्टेंस ज़्यादा था कंपेयर टू दूसरे केस में. इसका मतलब β1 की वैल्यू ज़्यादा थी कंपेयर टू β2, राइट. और जो फ्रिंज विड्थ है कितने से चेंज हुआ, फ्रिंज विड्थ, चेंज इन फ्रिंज विड्थ कितना है, 10 to 10⁻⁵, राइट. चेंज इन फ्रिंज विड्थ मतलब डेल्टा बीटा मतलब β1 माइनस β2, और ये वैल्यू तुमको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 into 10⁻⁵. व्हाट इज β1, व्हाट इज बीटा, लैम्डा डी बाई डी. तो व्हाट इज β1, लैम्डा d1 बाय स्मॉल d माइनस लैम्डा d2 बाय स्मॉल d, बराबर. क्योंकि बाकी तो कुछ नहीं चेंज किया ना तुमने, बराबर. और पूछा भी क्या है, लैम्डा, क्या पूछा है, वेवलेंथ, है ना. तो ये हो गया 3 into 10⁻⁵, लैम्डा बाई डी क्या आ गया, कॉमन,
और ये क्या हो गया d1 माइनस d2। यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ यस। तो 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 इक्वल टू लैम्डा, व्हाट इज स्मॉल डी? 10 रेज टू माइनस 3। व्हाट इज d1 माइनस d2? वो भी बताया है, कितने से मूव किया? 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, तो 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ऐसा करेक्ट है? गुड। अब ध्यान दो, ये 10 रेज टू माइनस 2, 10 रेज टू माइनस 3, नीचे कितना बचा? 10 रेज टू माइनस 1, ये गया इधर, कितना हो गया? 10 रेज टू माइनस 6। वेरी गुड। और ये 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। व्हाट इज 3 बाई 5? 0.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 6, मतलब पता है कितना है? 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर, मतलब पता है कितना है? 600 नैनोमीटर या फिर 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटरफेरेंस होने के बाद होता है। तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेज इज 4:1। द रेशियो ऑफ their amplitudes is simple. Do you remember? मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 6 में Imax by I mean is a1 plus a2 upon a1 minus a2 square। वो तो इस चैप्टर में भी बताया, वो तो पता ही है, a1 plus a2 upon a1 minus a2 का स्क्वायर, ये तो पता ही है। लेकिन और एक चीज बताई थी, चलो वो भी बता देता हूँ। अगर मैं a2 कॉमन निकाल लूँ, तो क्या बचा? a1 by a2 plus 1 upon a1 by a2 minus 1, इसका क्या आएगा? बराबर। a2 हो गया कैंसिल, बराबर। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड रेशो। तो अगली बार से ध्यान रखना, इट इज r plus 1 upon r minus 1 square, where r is a1 by a2। एम्पलीट्यूड रेशो के टर्म में डायरेक्ट लिखते हैं, तो r हम लोग लिखते हैं a1 by a2। मतलब नेक्स्ट टाइम जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसा आया ना, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए बोला ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये यूज कर लेना, r plus 1 upon r minus 1 का स्क्वायर। ये दिया है तुमको 4:1। तो ये हो गया r plus 1 upon r minus 1 का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो 2 इक्वल टू r plus 1 upon r minus 1। तो ये हो गया 2r minus 2 इक्वल्स टू r plus 1। तो ये r इधर आगे माइनस हो गया और वो वहां प्लस हो गया, तो कितना हो गया? 3:1, ऑप्शन नंबर बी। So your actual answer is only this much. अगला क्वेश्चन, at 2 points P and Q on screen in Young's double slit experiment, waves from S1 and S2 have path difference 0 and lambda by 4। तो जो पहला पॉइंट था P, वहाँ पे पाथ डिफरेंस 0 है, मतलब वहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, राइट है। और जो दूसरा पॉइंट है Q, वहाँ पे लैम्डा बाई 4 है, वहाँ देखना पड़ेगा फेज डिफरेंस कितना, देखना पड़ेगा। रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एट P and Q विल बी, सिंपल है, सिंपल। चलो मैं बता देता हूँ कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। डू यू रिमेंबर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज 4i cos स्क्वायर 5/2। ये याद है क्या आपको? हाँ कि ना? बराबर, गुड। तो P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे अगर मुझे फाइंड करना है, तो जब रेशियो लूंगा तो 4i cos स्क्वायर 5p/2, where 5p is part phase difference at point P, और 4i cos स्क्वायर 5q/2, बराबर है कि? यस। 4i क्या हो गया? कैंसिल। फेज डिफरेंस इज 2 pi by लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो P पॉइंट पे जब फाइंड करूंगा तो P पॉइंट पे आ जाएगा 0, ये पाथ डिफरेंस कितना है? 0 है। सिमिलरली जब मैं Q पॉइंट पे फाइंड करूंगा, Q पॉइंट पे, तो 2 pi by लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 4, तो कितना हो गया? pi by 2, कितना हो गया? pi by
2, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 1 बाय 2 तो पाई बाय 2. So therefore ratio IP by IQ equals to cos square. What is phi p? 0 upon cos square. What is phi q? Pi by 2 or by 2 मतलब pi by 4. What is cos 0? 1. What is cos of pi by 4? 1 by root 2 उसका square 1 by 2 तो 2:1. तो जिनको कंफ्यूजन हो रहा है मैं ना यहीं पे लिख देता हूँ, ये फाइव क्यू था तुम्हारा पाई बाय 2, तो फाइव क्यू बाय 2 इज पाई बाय 2 बाय 2 मतलब पाई बाय. ओके तो अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर इट शुड बी क्लियर नाउ. क्विक 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 क्विक. अगला क्वेश्चन. क्योंकि गलती से भी तुमने पाई बाय 2 लिख दिया ना, cos ऑफ पाई बाय 2 इज 0, डिनोमिनेटर 0 तो फिर रेशियो इज इंफिनिटी. ये वापस से आ गया ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ थिन फिल्म. हाँ लेकिन ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है ये ठीक है, ये आपको सिलेबस में है ये. ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ थिन फिल्म इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द टू इंटरफेरिंग बीम्स. दोनों स्लिट में से एक स्लिट के आगे तुमने एक थिन फिल्म रख दिया. ये तो हमने स्टेट बोर्ड में भी सॉल्व किया था क्वेश्चन. द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट बाय 1 फ्रिंज विड्थ इफ म्यू इज 1.5 द थिकनेस ऑफ द फिल्म इज. तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है स्टेट बोर्ड में. मैं तुमको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसा था. हमारे पास, मैं चलो यही क्वेश्चन समझा देता हूँ. हमारे पास दो स्लिट्स है और आपको पता है जो सेंटर होता है, सेंटर वो हमेशा क्या होता है, ब्राइट होता है. क्या होता है, ब्राइट होता है. तो क्या बनता है यहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव. क्या बनता है, कंस्ट्रक्टिव. ये सेंटर है. अब अगर मैं दोनों स्लिट में से, जैसे ये S1 और S2 स्लिट है, S1 और S2 स्लिट है, अगर मैं दोनों स्लिट में से किसी भी एक स्लिट के आगे एक फिल्म रखता हूँ, फिल्म, सम फिल्म, तो उसकी वजह से होता है ये पूरा पैटर्न शिफ्ट होता है. अगर तुमने नीचे लगाया तो नीचे शिफ्ट होगा, अगर ये तुमने ऊपर लगाया होता तो ये ऊपर शिफ्ट होगा. राइट, गुड. राइट, तो कहीं भी लगा दो. और उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला कि जो शिफ्ट होगा ये एक फ्रिंज विड्थ से होगा, मतलब यहाँ पे भी दूसरा ब्राइट आ जाएगा. ऐसा क्लियरली बोला है, क्लियरली बोला है. द सेंट्रल फ्रिंज शिफ्ट बाय 1 फ्रिंज विड्थ. तो जो शिफ्ट है ये कितना है, 1 फ्रिंज विड्थ, मतलब कितना है, बीटा है. कितना है, बीटा है. बराबर, वेरी गुड. डू यू रिमेंबर जब तुम एक फिल्म रखते हो जिसका थिकनेस होता है टी, डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर डू यू रिमेंबर कि ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस कितना रहता है, याद है क्या तुमको ये? हाउ मच एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस हासिल किया? अरे हमने सॉल्व किया था. ये होता है एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस. एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस मतलब अगर मैं एक स्लिट के आगे एक फिल्म रख रहा हूँ तो लाइट इसमें से आएगा कि नहीं. लाइट डेंसर मीडियम से आ रहा है तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आता है. तो S1 से और S2 से जो लाइट का पार्ट डिफरेंस था अब वो चेंज हो गया, बढ़ गया. कितने से बढ़ गया, T × μ-1. और कंस्ट्रक्टिव के लिए यही क्या होता है, हमने ये स्टेट बोर्ड में यूज किया था. n लैम्डा इक्वल्स टू T × μ-, स्टेट बोर्ड में किया है क्वेश्चन सॉल्व. लेकिन तुमको बोला है शिफ्ट कितना है, 1 फ्रिंज विड्थ. हमको इस फॉर्मूला को किसके टर्म में लाना है, फ्रिंज विड्थ. व्हाट इज फ्रिंज विड्थ, लैम्डा डी बाई डी. लैम्डा डी बाई डी, पक्का ना, हाँ कि ना, वेरी गुड. तो लैम्डा डी बाई डी, तो डी बाई डी, डी बाई डी. सिर्फ एडजस्ट कर लिया मैंने कुछ नहीं किया. मैंने सिर्फ एक बेसिक सा ट्रिक यूज किया.
मुझे पता था कि ये तो है ही, मैंने सिर्फ क्या कर लिया, डी बाई डी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, उससे पता है क्या हो गया, ये हो गया बीटा। बीटा, वेरी गुड। और बाय द वे व्हाट इज बीटा? लैम्डा डी बाय डी। तो व्हाट इज कैपिटल डी बाय स्मॉल डी? व्हाट इज कैपिटल डी बाय स्मॉल डी? बीटा बाय लैम्डा, बीटा बाय लैम्डा। तो ये एन बीटा है, और ये व्हाट इज कैपिटल डी बाय स्मॉल डी? बीटा बाय, सही है। गुड। करने की जरूरत नहीं थी वैसे, पर उन्होंने इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ दिया है ना, इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा। देखो ऐसा फॉर्मूला आता है, और कितने से शिफ्ट हुआ? 1, तो एन की वैल्यू कितनी है? 1। मुझे ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं करना था। क्या हो गया? कैंसिल। क्या पूछा है तुमको? क्या पूछा है? थिकनेस ऑफ द फिल्म, थिकनेस ऑफ द फिल्म, थिकनेस ऑफ द फिल्म मतलब टी पूछा है। फिर लैम्डा यहाँ लेके आओ, लैम्डा इक्वल टू टी इंटू न्यू माइनस 1। व्हाट इज न्यू वैल्यू गिवन टू यू? 1.5। तो 1.5 माइनस 1, तो लैम्डा इक्वल टू टी इंटू 0.5। 0.5 मतलब 1/2, तो कितना हो गया? 2 लैम्डा। आंसर है कि 2 लैम्डा? यस। लेकिन वेट, ये सब करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तुमको पहले बता दिया कि हमने ना स्टेट बोर्ड में ही सॉल्व कर लिया था इसको थ्योरी में, अभी लिखे भी फॉर्मूला, तो डायरेक्ट याद होता ना अगर तुमको। एन लैम्डा इक्वल्स टू टी इंटू न्यू माइनस 1। एन की वैल्यू 1, न्यू की वैल्यू 1.5, तो लैम्डा इक्वल्स टू 2 इंटू 0.5, तो यहीं से आंसर खत्म हो गया। तो ऐसा क्यों बताया? वो क्वेश्चन में उन्होंने इन टर्म्स ऑफ फ्रिंज विड्थ बोला तुमको, इसके लिए तुमको ये मेथड बता दिया मैंने, जरूरत तो सिर्फ इसकी थी। गुड, डन, खत्म।